हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग वाइज एंड आई एम योर होस्ट कमलेश शर्मा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 7 को रिवाइज कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर 7 इज इंटरनेट सर्विसेज एंड सेफ्टी, राइट? सो अगेन आई एम टेलिंग, ये एक रिवीजन चैप्टर है, सो टेक इट एज अ रिवीजन ओनली। सो लेट्स बिगिन। इंटरनेट क्या होता है? So simple language में, it is the largest network which connects millions of computers all over the world. Fine. Now, now let us talk about what are the uses of internet, right? अच्छा, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर ले वर्ल्ड वाइड वेब एंड ईमेल जो हैं, ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इंटरनेट सर्विसेज हैं, ठीक है? क्योंकि हम www को यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं एंड फिर हम लोग मेल्स बहुत भेजते हैं, तो ये दोनों बहुत एक्सटेंसिवली यूज होने वाली सर्विसेज हैं इंटरनेट की। ओके, नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ इंटरनेट। सो द फर्स्ट यूज इज रिसर्च, ठीक है? हम किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सेकेंड इज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ ई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो ईमेल क्या है? इट इज अ वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ऑन इंटरनेट। ओके, एंड दिस इज बेसिकली द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, बिकॉज जो हम लेटर्स भेजते थे फिजिकल, दे यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो उस कंपैरिजन में ईमेल इज वेरी वेरी फास्ट, राइट? थर्ड इज एंटरटेनमेंट। इंटरनेट हमें बहुत सारे वेज एंड फॉर्म्स प्रोवाइड करता है एंटरटेनमेंट के, जिसमें कि रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, वीडियोस एंड म्यूजिक सब कुछ इंक्लूड है। फाइन, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का मतलब है आप इंटरनेट पे, there are many websites on internet, तो आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को फाइंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय एंड सेल। सो यस, हम इंटरनेट पर चीज़ें परचेज और सेल भी कर सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर। नेक्स्ट इज चैट। हम लोगों से चैट कर सकते हैं, मैसेजेस टाइप कर सकते हैं, विदाउट गोइंग हेयर एंड देयर। हम लोग एक ही जगह पे बैठकर लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। वन वे इज थ्रू चैट, अनदर इज सोशल नेटवर्किंग। हम लोग सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स को ज्वाइन करके लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वी कैन फाइंड पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट जस्ट लाइक us. Next is online games. Yeah, so हम इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। ये कुछ यूजेस हैं इंटरनेट के। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत यूजेस हैं इंटरनेट के। यू कैन इवन थिंक ऑफ मोर यूजेस। नेक्स्ट इज वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट। यहाँ पे हमने दो तरीके देखे हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के। पहला है डायल अप, दूसरा है ब्रॉडबैंड, ठीक है? डायल अप कनेक्शन जो है काफ़ी स्लो कनेक्शन होता है, स्लो इंटरनेट कनेक्शन होता है। यहाँ पे हम एक कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, एक डायल अप मॉडेम होता है, एक टेलीफोन लाइन होती है, फिर एक आईएसपी होता है। ओके, व्हाट इज एन आईएसपी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, वीएसएनएल, एमटीएनएल, आइडिया, रिलायंस। ओके, ये कुछ आईएसपीज के एग्जांपल्स हैं। नाउ ये डायल अप कनेक्शन जो है, ये दिस इज वेरी स्लो, बिकॉज यहाँ पे जब टेलीफोन लाइन को यूज करके आईएसपी को कनेक्ट किया जाता है, तो ये दिस प्रोसेस बिकम्स अ लिटिल स्लो, but this is a little easy and inexpensive way to connect to internet. Yes, dial-up connection is a way to connect to internet, but इसके अपने advantages and disadvantages हैं. Okay, now let us talk about before I discuss this dial-up modem, let me talk about broadband connection. Broadband connection is a high-speed internet technology. यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से ऑल द टाइम कनेक्टेड है,
Okay, so whenever you turn on your computer is directly connected to the internet if you have the broadband internet service, right? So ये बहुत फास्ट है, आप इंटरनेट को बहुत मतलब यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू इट थ्रू आउट द टाइम। सो ये आपको सेपरेटली कनेक्ट नहीं करना पड़ता, तो फास्ट है ये। और ये वायरलेस और वायर्ड दोनों तरीके से पॉसिबल है। फाइन, नाउ कम टू दिस डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन लाइन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज डायल अप मॉडेम। नाउ अगर हम सिर्फ मॉडेम की बात करें, द ओनली वर्ड दिस मॉडेम, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लासरूम, मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना। ओके, सो बेसिकली मॉडेम का काम रहता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, राइट? सो जो आप लोग टेक्स्ट भेज रहे हैं या जो वीडियो या ऑडियो या जो भी कंटेंट हम लोग इंटरनेट पर सेंड कर रहे हैं, दैट इज द एनालॉग, उसको डिजिटल में यानी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, सो दैट वो इजीली सिग्नल की फॉर्म में जो है आगे इजीली ट्रैवल हो सके, और जब रिसीवर के पास पहुंचे तो वहां डिजिटल से वापस उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये काम मॉडेम का होता है। एंड दिस इज अ डिवाइस, ओके, दिस इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, राइट? सो मॉडेम जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के होते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल मॉडेम एंड दिस इज द इंटरनल मॉडेम। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है? इट इज अ वायरलेस नेटवर्क which provide internet connection to mobile computers and devices, right? So hotspot जो है these days बहुत ज़्यादा यूज होता है, फाइन, एंड हम लोग इसको वाईफाई हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। देन वी हैव गॉट द मोबाइल हॉटस्पॉट ऑल्सो, राइट? तो हॉटस्पॉट कर क्या रहा है? पहली चीज वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर रहा है ये, और इंटरनेट को आसपास के डिवाइसेस के साथ शेयर करने का मेथड है ये, राइट? सो अगर सिंपल सा एग्जांपल आप देखें मोबाइल हॉटस्पॉट का, तो मोबाइल हॉटस्पॉट में क्या होता है? मोबाइल डिवाइस के का जो इंटरनेट होता है उसको शेयर किया जाता है, और जिस भी लैपटॉप या दूसरे डिवाइस के साथ उसका इंटरनेट शेयर करना है उसके साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है, isn't it? So this is basically done with the help of T3 internet capable device, right? Now the question comes, ये tethering क्या है? So tethering is या tethering is basically a process, एक ऐसा प्रोसेस जिससे स्मार्टफोन जो है वो एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस बन जाता है और वो अपने इंटरनेट को आसपास के कंप्यूटर्स या बाकी डिवाइसेस के साथ वायरलेसली शेयर करता है। ठीक है, सो ये टेक्नोलॉजी यूज होती है हॉटस्पॉट के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की सर्विसेज में पहली सर्विस आपके बुक में है शेयरिंग फोटोज ऑन वेब। सो हम अपने फोटोज जो हैं डिजिटल फोटोज या इनफैक्ट वीडियोज या देयर आर मेनी थिंग्स, these we can do, I mean we can share with people. So बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके हम लोग फोटोज शेयर कर सकते हैं, जैसे वन इज दी flickr.com। ओके, सो एक फोटो शेयरिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी फोटोज को रख सकते हैं, एल्बम्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कार्ड्स एंड बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड आप 1 TB तक फोटोज को अपडेट कर सकते हैं लेटर ऑन। अगर 1 TB से ज़्यादा आपकी फोटोज हैं, 1 TB मीन्स 1 टेराबाइट, ओके, ये कैपेसिटी है, ये स्टोरेज कैपेसिटी है कि इतनी कैपेसिटी तक फोटोज आ सकती हैं। ओके, नाउ अगर 1 TB से ज़्यादा है तो आप इसका प्रो अकाउंट यानी कि पे करके आप इसका प्रोफेशनल अकाउंट भी ले सकते हैं।
फ्लिकर के अलावा और क्या क्या अवेलेबल है? गूगल फोटोज, पिंटरेस्ट आर सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स वेयर यू कैन शेयर योर फोटोज ऑनलाइन। नेक्स्ट इज वेब एप्लीकेशन, जिसको हम लोग वेब ऐप भी कहते हैं। ठीक है, सो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर पे स्टोर रहती है, जिसको आप ब्राउजर से एक्सेस करते हैं, राइट। एंड इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जैसा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, ये क्लाउड पर होती है। ओके, एंड इसका एग्जांपल है गूगल डॉक्स एडिटर, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। लाइक वी हैव द गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स एंड गूगल शीट्स। ओके, yeah, I hope this is clear to all of you. Now let us move over to e-banking. E-banking, e का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से है, that means online. Fine. So this is a service by which customer can perform the banking transaction on इंटरनेट। ठीक है, आप बिना बैंक जाए आप इंटरनेट की हेल्प से अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, and this is very much secure as well. Okay, next is remote services. Now this is very interesting कि हमारे पास यहाँ दो apps mention है, as you can see, team viewer and AnyDesk। ठीक है, सो ये ऐसी apps हैं, ऐसे छोटे छोटे दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। वेल, हियर आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो टीम व्यूअर और AnyDesk सर्विसेज हैं, ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती हैं by the hardware professional these days. Like अगर मेरे एंटीवायरस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक तो मैं एंटीवायरस कंपनी को कॉल करके वहाँ पे हार्डवेयर एक्सपर्ट को AnyDesk के थ्रू कनेक्ट करके या टीम व्यूअर के थ्रू उनके साथ कनेक्ट करके आई कैन गेट द प्रॉब्लम रिजॉल्व विदाउट टेकिंग माई लैपटॉप to their store. Okay, so ye AnyDesk and TeamViewer are really very useful. Now next is social networking. I think everybody is aware of about the social networking apps. Social networking जो है ये एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प से आप सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, उन सब के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एग्जांपल्स आर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ पे लोग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट होते हैं, सो दैट उनको जॉब में या उनके फील्ड में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती। नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मैंने पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। ब्लॉगिंग जो है गूगल का ब्लॉग या गूगल का एक ब्लॉगर नाम से एक वेबसाइट है, www.blogger.com। एंड दो और एग्जांपल्स आपके यहाँ पे मेंशन है, www.typepad.com एंड www.wix.com। One more example is there, www.wordpress.com। So हम इन ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज की हेल्प से अपना ब्लॉग बना सकते हैं, मतलब अपना आर्टिकल बना सकते हैं, उस पे जो है हम उसके थ्रू हम अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ब्लॉगिंग इज अ वंडरफुल वे by which you can share your ideas, opinions, stories and with the people online. Okay, now what is FTP? FTP एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल को अपलोड और डाउनलोड होने में हेल्प करता है इंटरनेट पे। दैट मीन्स जब भी कोई भी फाइल आप इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से हो रही है? FTP की हेल्प से। फाइन। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप
एक से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वीडियो कॉल की हेल्प से कनेक्ट हो सकते हैं. And you may not be near to each other, but you can still connect with each other with the help of video calls. Okay, and Zoom and Skype and Google Meet, MS Teams are the examples of video conferencing calls. In fact, these days we have the WhatsApp video call also. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का मतलब है जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप अपना अपना जो भी आप वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, वो सारा वर्क अगर आप ऑनलाइन ले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर ले आते हैं, तब वो ई कॉमर्स कहलाता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है. फाइन. मैसेज ऐप्स. वी हैव टू ऐप्स जिससे हम लोग मैसेजेस जो है ट्रांसफर करते हैं. पहला है व्हाट्सएप मैसेंजर एंड दूसरा है टेलीग्राम. आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दीज एंड आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट. नेक्स्ट इज सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. इंटरनेट को हम लोग इंटरनेट पर हम बहुत सारी सर्चेस भी कर सकते हैं. इनफैक्ट स्टूडेंट्स इसको प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं. सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसपे जहाँ जाके आप कुछ भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं, ठीक है. और वहाँ पे आपको वेबसाइट्स, वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस, मैप्स, न्यूज़, सारी चीज़ें मिल सकती हैं रिलेटेड टू द टॉपिक विच यू आर सर्चिंग. ओके, सो ये है आपका सर्च इंजन. फाइन. नाउ सर्च इंजन के अंदर जो है हम लोग कैसे सर्च करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम करेक्ट वर्ड लिखें, जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसको प्रॉपरली लिखें, ठीक है. अगर हम कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च कर रहे हैं सॉरी, तो हम उसको कोटेशन मार्क्स में, डबल कोट्स में लिखें, ताकि वो एग्जैक्ट वर्ड हमें एज अ रिजल्ट मिल पाए. देन अगर हमें एग्जैक्ट स्पेलिंग्स नहीं पता तो हमें सारी पॉसिबल स्पेलिंग्स मेंशन कर देनी चाहिए. नेक्स्ट, अगर एक सर्च इंजन से सही रिजल्ट नहीं मिल रहा या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा, then we can try other search engines also. Now with this we comes to some examples of search engines. पहला है google.com, of course, because this is the fastest and the most used search engine of the world today. Next is bing.com. Bing is owned by Microsoft, ठीक है. एंड Bing जो है पहले MSN होता था, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता था, फिर 2009 में इसका नेम चेंज करके bing.com रख दिया गया. नेक्स्ट इज yahoo.com. yahoo.com क्या है, ये एक जो है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन, ठीक है. नेक्स्ट इज dogpile.com. dogpile में मेटा सर्च होता है. मेटा सर्च का मतलब बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन से जो है रिजल्ट को पिक किया जाता है और यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, राइट. देन आस्क जीव्स, अगेन ये एक और एग्जांपल है आपके सर्च इंजन का, एंड दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर. लास्ट इज लाइकॉज. ये दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट वन एंड वाइडली यूज्ड सर्च इंजन्स, ठीक है. Now the last topic of this chapter is how will you protect yourself from identity theft. Okay. Now see, internet is a place जहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, right? Everything has the positive and the negative side, isn't it, students? So जो इंटरनेट के वर्ल्ड में क्राइम्स हो रहे हैं, they are known as cyber crimes. Okay. Cyber crimes are the crimes which are happening online or internet based crimes. Okay, this is one thing. Now identity theft का क्या मतलब है? It is the process by which personal information is stolen and misused by attackers.
राइट। जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है और अटैकर्स उसको मिसयूज करते हैं, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, now here we have a couple of points which can be used to keep yourself safe on internet। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए इंटरनेट पर सर्फिंग या सर्चिंग करते टाइम, सो दैट आप सेफ एंड सिक्योर रहें साइबर क्राइम्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट से सेव्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जब हम लोग वेब एड्रेस में देखते हैं तो HTTP लिखा होता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट देयर इज एक्स्ट्रा S आफ्टर दिस HTTP। ओके, नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल हियर। सपोज ये मेरा ब्राउजर है, and if I go on my browser and I click on this www.google.com, you can see that यहाँ पे HTTP के बाद में एक ये S भी है, and this this S stands for secure connection। okay, there is a lock also, ये lock आपको बता रहा है connection secure है। can you see this? yeah, so this connection is secure। Here you can even read your connection. For example, password or credit card information is private when it is sent to this website, and certificate is also valid, right? So make sure जब भी आप इंटरनेट पर जा रहे हैं, किसी वेबसाइट को क्लिक कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट के अंदर HTTP के बाद S है या नहीं। If it is not there, kindly don't use that website, because absence of S means there is no security on that website। okay, second is secure your Wi-Fi with strong passwords। अपने वाईफाई कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ सिक्योर करें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल कभी भी उसे अटैक कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अप्लाई द 2-factor authentication on the online account। आपके जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उन सभी पर 2-factor authentication जरूर अप्लाई करें, so that आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल सके अपने सारे अकाउंट्स के लिए। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज अवॉइड द फ्री वाईफाईज एंड हॉटस्पॉट। फ्री ओपन वाईफाईज नहीं यूज करने हैं, बिकॉज ऐसे वाईफाईज में बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं they are always there to keep track of your information। okay, next, don't try to do extra important work on public computers, क्योंकि public computer means those computers which are used by जनरल पब्लिक। ओके, जैसे साइबर कैफेज। ओके, ऐसी जगहों पे जाके कभी भी कंप्यूटर्स में बहुत पर्सनल वर्क नहीं करना, बिकॉज सच कंप्यूटर्स आर प्रोन टू की लॉगर्स। राइट, की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप जो भी की प्रेस कर रहे हैं वो एक हिडन फाइल में सेव हो जाती है। तो जब वो हिडन फाइल में सेव हो जाएगी तो आपका पासवर्ड, आपकी आईडी, आपकी पासवर्ड, आपकी सारी चीज़ें जो भी आपने कीबोर्ड से टाइप की हैं, इनफैक्ट वो सब भी सेव हो जाती है। सो दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। सो इसीलिए हमें कभी भी पब्लिक कंप्यूटर पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, ज़्यादा सेंसिटिव वर्क नहीं करना चाहिए। Next is, while playing games online, never use your name or your personal details। okay, ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए अपना पर्सनल नेम, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं यूज करनी है। रादर प्लीज बी श्योर that you don't give away the rights of the camera and microphone to the online games। okay, even they can be dangerous। next, clear or disable the web cookies। वेब कुकीज जो हैं वो छोटी छोटी जावास्क्रिप्ट फाइल्स रहती हैं जो कि कंप्यूटर में सेव कर दी जाती हैं। तो आप उनको जो है क्लियर करते रहिए जब भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, इंस्टॉल फायरवॉल। फायरवॉल जो है आपके कंप्यूटर को
वायरस अटैक्स से, इंट्रूशन से बचा के रखता है। देन आपके पास एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए और आपको उसे अपडेट भी करके रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ऑल योर ऑनलाइन अकाउंट्स लाइक ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एक्सेट्रा। आपको आपके सारे अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने इम्पॉर्टेंट हैं। मोरोवर, मेक श्योर कि सारे आईडीज के लिए एक ही पासवर्ड नहीं होना चाहिए। The password should be separate for separate accounts, but they should be strong password. Okay. Next is shred all personal and financial documents before you discard them. कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है आपका या कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ऐसे ही पेपर को थ्रो नहीं करना, या ऐसे ही डॉक्यूमेंट को थ्रो नहीं करना, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, फिर उसको डिस्कार्ड करना है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स एंड या some important extra points are: never share your OTPs and passwords with anybody. Okay, so this is the summary of the chapter, revision of the chapter. Now let us go to the exercise of this chapter. So this is the exercise of the chapter. Tick mark. The largest network that connects the millions of computers all over the world is, of course, internet is the right answer. Dash modem is a small box that uses cable to connect to computer. When we are talking about cable to connect, तो that means ये एक external modem की बात हो रही है, तो external modem is the right answer. Third is a single person who maintains many blogs is known as a blogger. Okay. Fourth part, a program that helps in finding website, web pages, internet files is known as a search engine. Fifth part, a popular search engine that is used to be MSN until it was updated in 2009 is called Bing. MSN के नाम से जो हमारा previous search engine था, अब उसको Microsoft Bing बोला जाता है, so Bing is the right answer. Okay, now true false देखते हैं. Broadband provide a slow and inexpensive way to connect to internet. False. Broadband is not slow, broadband is not inexpensive. Inexpensive और slow हमारा क्या होता है? Dial up. Okay, so यहाँ पे ये false है. B part, wireless modem is also known as dongle. Correct. Wireless modem को हम dongle भी कहते हैं. Third, Facebook and Instagram are popular social networking sites. Yes, of course, they are the social networking sites. Number 4, YouTube is one of the most popular sites for file transfer on internet. Yes, site for the file transfer on internet. No, YouTube popular site for file transfer नहीं है. In fact, it is a popular site for watching videos. Okay, so fourth जो है that is false. Now fifth is a hit has a link that when clicked displays an associated website or web page. Yeah, that is true. Hit का मतलब होता है search का find out हो जाना. So that is true. Number 6, we should apply two-factor authentication to all online accounts. Yes, of course. हमें two-factor authentication जरूर apply करनी चाहिए अपने online accounts में. Okay. Now let us come to the fill in the blanks. For dash connection we use a computer modem and a regular telephone line. So here we are talking about for the internet connection, or you can, to be specific, you can say the dial up. Okay, we can also call it dial up internet connection. B is, second is, Dash is the example of video conferencing apps. Zoom is the example of video conferencing app. Third is, a dash reads page on websites in order to create list or index of hits. Here the answer is spider. Spider जो है that reads the pages so that वो hits का जो है एक list create कर सके. Dash is a financial business transaction that occurs on electronic network. This is e-business.
Number 5 is Dash search engine uses crawler based technology. So this is the Ask Jeeves. Okay, Ask Jeeves search engine जो है वो crawler based technology को use करता है. Now the next are the these are the dial-up connection and broadband connection difference, and these are answer the following questions. I guess you can do these because we have already discussed and revised the chapter, and you will find it easy after revision. Okay, so let me go straight to the application based question. Your friend urgently want to send an email using laptop. He doesn't have internet connection. He asks for help. You have a smartphone for internet with internet connection. How will you help him? Very simple. अगर आपके पास मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है और आपको आपके फ्रेंड को लैपटॉप पर वो प्रोवाइड करवाना है, then you can use the mobile hotspot, isn't it? So the correct answer is with the help of mobile hotspot, I can share the mobile internet connection with my friend's laptop. Okay, now after this I have created some of the application based questions on for this chapter. So हम वो भी जरा one by one discuss करते हैं. So the first question is, your friend has been using dial-up internet connection for using internet on his computer. He is not very happy with the speed of his internet connection. Can you suggest him a better way to connect to internet that is high speed and his computer stays connected to internet whenever it is turned on? So इसका आंसर आपको अपने चैप्टर के बेसिस पे देना है. And yes, the correct answer is broadband internet connection. है ना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारा फ्रेंड डायल अप यूज कर रहा है एंड ही इज अनहैप्पी विद द स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन. सो हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डायल अप ही कैन गो फॉर द ब्रॉडबैंड. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सी, दिस इज हाउ वी एनालाइज द क्वेश्चन. हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी गिव द आंसर. Right? Next is, your friend wants to share his photos on internet. Suggest him a popular photo sharing website as studied in the chapter. So यहाँ पे हमने आंसर में लिखा है flickr.com. You can have pinterest.com और Google Photos. Okay? So यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर नहीं हो सकता. There can be 2-3 more options are given in the book. You can use those. Steve has an important project to complete and his laptop is creating a lot of problem. He does not have a time to take the device to the hardware engineer. Suggest him which app can he use to connect to his hardware engineer rather than taking his laptop to the store. Now, स्टीव के लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है बट वो अपना लैपटॉप लेके हार्डवेयर इंजीनियर के पास नहीं जा सकता, है ना. आपको एक ऐप बतानी है जिसकी हेल्प से वो अपने हार्डवेयर इंजीनियर से यही अपने घर में बैठे बैठे कनेक्ट कर सकता है. एंड हम लोगों ने रिमोटली कंट्रोल करने वाली 2 एप्स का नाम पढ़ा था चैप्टर में, विच आर एनीडेस्क एंड टीम व्यूअर. ओके, सो दिस इज द आंसर. फाइन. नेक्स्ट, Steve and you are best friends. Steve is using internet for the first time. You have learned the techniques to protect yourself on internet. I'm sorry, मैंने यहाँ पे himself लिख दिया. Let me correct it. Yourself on internet. Suggest 4 of them to Steve as well. Okay. So आपको इंटरनेट सेफ्टी की टेक्निक्स बतानी है अपने फ्रेंड स्टीव को, क्योंकि वो पहली बार इंटरनेट यूज करने जा रहा है. ओके, सो आई हैव रिटन 4 ऑफ देम. आप इनके अलावा भी जो भी बुक में मेंशन है वो लिख सकते हैं. तो द फर्स्ट इज चेक द लेटर S in HTTP. Here S stands for secure connection. Never use public free Wi-Fi. We should apply 2-factor authentication technique in all our important online accounts. And the last is create strong password for online accounts. Okay. So let's come to the last question. What is the technique to share the mobile internet data with nearby devices called?
क्या कहते हैं उस टेक्निक को जिससे हम मोबाइल इंटरनेट डेटा को बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकते हैं? यस, इट इज नोन एज हॉटस्पॉट. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. आई थिंक आपको ये रिविजन इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी होगी. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद मी. बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.